अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम करने लगे हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, हैज़ द नेम इंडिकेट कि ये वायरस की वजह से होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा है, हमने क्लासिफिकेशन में दो बातें पढ़ी थी। एक हमने ये पढ़ा था कि जो वायरल होगा, ठीक है, वायरल कंजक्टिवाइटिस होगा, उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो वाटरी होगा और जो रिएक्शन होगा वो फॉलिक्यूलर होगा। ठीक है, ये दो बातें हमने याद रखनी है। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है वो 6 टाइप का होता है, जिसमें मेजर 4 टाइप्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है एडिनोवायरस टाइप कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, दूसरा हमारे पास है पिकोरना वायरस, थर्ड वन हमारे पास हर्पीज़ है, फोर्थ वन हमारे पास है मुलस्कम कॉन्टिजियोसम। ठीक है, और जो फिफ्थ वन है वो है मीजल्स एंड देन चिकन पॉक्स। अब जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है वो हमारे पास कौन सा है? एडिनोवायरस वाला, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वाइवा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हमने ओवरव्यू करना है बस। तो जो हमारे पास एडिनोवायरस है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एडिनोवायरस को फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ, एक एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस है और द सेकंड वन इज फेरिंगो कंजक्टाइवल फीवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस की। अब इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट्स है इसके। एक होता है एपिडेमिक ई, ठीक है, जो कि एपिडेमिक होगा ये। दूसरा केरेटो है, तो केरेटो का मतलब है कि कॉर्निया इन्वॉल्व होगा, और कंजक्टिवाइटिस है कि भाई कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उसी तरह हम जैसे मैं समझती हूँ कि हम पेशेंट को सपोज करके याद करें तो हमें अच्छे से याद होता है। तो अब हमारे पास एक पेशेंट आया ओपीडी में। ठीक है, ओपीडी में पेशेंट आया और वो प्रेजेंट कर रहा है कि उसको ना अक्यूट ऑनसेट ऑफ क्या हो रहा है, उसकी वाटरी डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, उसके आइज़ में से रेडनेस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है और फोटोफोबिया हो रहा है। ये 3 मेन सिम्टम्स है। और वो कह रहे हैं कि मेरी ना दोनों आंखें ख़राब हो रही है। 60% केसेस में यही हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज होती है, रेडनेस और डिस्कम्फर्ट और फोटोफोबिया। हमने तो ये सिम्टम्स देख लिया, अब हम इसके साइंस देखते हैं। ठीक है, जब हमने ना ऑन एग्जामिनेशन हमने क्या देखा, हम लिड से स्टार्ट करते हैं। तो लिड में क्या होगा? एडिमा। जब हमने देखा कंजक्टाइवा, तो कंजक्टाइवा रेड था, यानी कि हाइपरीमिया हुआ था, उसमें डिस्चार्ज था, उसमें वाटरी। ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज था। दूसरा हमने कहा कि उसमें क्या है, कीमोसिस हुआ है, उसमें सब कंजक्टाइवल हेमोरेजेस हुए हैं और सूडो मेम्ब्रेन भी बना हुआ है, और साथ साथ में फॉलिकल्स भी है, यानी कि ढेर सारे उसमें हैं। फॉलिकल्स है, सूडो मेम्ब्रेन है, कीमोसिस है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कॉर्निया, तो कॉर्निया भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, केराटाइटिस हो रहा था। स्टार्ट जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, तो हमने देखा, हमने हिस्ट्री भी ले ली कि भाई मतलब ये कब से है और किस तरह से। तो हमें पता चला कि ये एरिया में फैला हुआ, तो ये एपिडेमिक है। ठीक है, तो हमारा डायग्नोसिस हो गया एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस। अब कीमोसिस क्या होता है? कीमोसिस होता है कि जब कंजक्टाइवा ना इस तरह के बल्ब की तरह का बिल्कुल वेजिकुलर फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि कीमोसिस हो रही है। ठीक है, हाइपरीमिया होता है कि वो रेड हुआ है। सूडो मेम्ब्रेन, वही हमने पढ़ी कि एक मेम्ब्रेन अगर बनी हुई होगी, ठीक है, ये आईलिड है, कंजक्टाइवा पे मेम्ब्रेन बनी होगी। फॉलिकल्स हमने कहा था कि क्या होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ था। उसके बाद हमने कहा कि कॉर्निया केराटाइटिस हो रही है। तो केराटाइटिस 80% ऑफ केसेस में होती है एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस में, और ये 7 to 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन होती है, और ये विद इन 2 वीक्स रिजॉल्व हो जाती है, सिर्फ कॉर्नियल ओपेसिटीज़ रह जाती है। ठीक है, और जब हमने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया, हमने लिम्फ नोड्स देख के, हमने लिम्फ नोड्स को पल्पेट किया, तो हमें क्या मिला कि जो प्री ऑरिकुलर और सब मैक्सिलरी नोड्स है ना, प्री ऑरिकुलर और सब मैक्सिलरी, वो ना इनलार्ज हुए हुए थे। ठीक है, सब मैक्सिलरी नोड्स। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसका ओवरव्यू देख लिया। अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में हमने क्या किया, हमने एक जिम्सा स्टेन लिया। ठीक है, जिम्सा स्टेन इसका लिया मोनोन्यूक्लियर सेल्स के लिए। दूसरा हमने पीसीआर लिया। हमने क्या किया, अम्यूनोग्लोबुलिन का टेटर लिया, उसने हमने अम्यूनोफ्लोरेसेंस भी लिया, और हमने एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि अम्यूनोक्रोमेटोग्राफी है। ये 10 मिनट्स में हमें बता देता है एडिनोवायरल एंटीजन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन देखना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमने चीज़ों को ट्रीट करना है। ठीक है, वैसे तो ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है 1 to 2 वीक में,
खुद ब खुद हो जाता है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि कोल्ड वाटर एप्लीकेशन देते हैं ताकि एक सूथिंग सा इफ़ेक्ट आ जाए। उसके अलावा एंटीवायरल जो थी इसमें इफ़ेक्टिव नहीं होती, ये बात याद रखनी है कि एंटीवायरल आर नॉट इफ़ेक्टिव। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। और इसके साथ साथ हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है, अगर विजन जो है वो ख़राब होने लग जाए, ठीक है। और जो टॉपिकल स्टीरॉइड्स है वो हम डाइल्यूटेड फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, उसमें हमने एडिनोवायरस का पढ़ा और उसमें हमने एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस पढ़ा। एपिडेमिक जो केरेटोकंजक्टिवाइटिस है उसमें हमने सिम्टम्स पढ़े कि वाटरी डिस्चार्ज होगा, रेडनेस होगा, डिस्कम्फर्ट होगा और फोटोफोबिया होगा। और जब हमने एग्जामिनेशन किया उसका तो हमें पता चला कि यार लिड भी स्वेल हुआ है, कंजक्टिवा रेड है, हाइपरीमिया है, वाटरी डिस्चार्ज है, कीमोसिस है, सूडोमेम्ब्रेन है, फॉलिकल्स है और कॉर्निया भी इन्वॉल्व है, ठीक है। हमने टेस्ट वगैरह करा दिया। अमीनोक्रोमेटोग्राफी जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ये बात एमसीक्यू के लिए ये वाली बात याद रखनी है, ये करेक्टायर टेस्ट वाला पॉइंट याद रखना है। और ये एंटीवायरल हम नहीं देते और हम देते हैं डाइल्यूट स्टीरॉइड्स, ठीक है। ये सारी बातें थी एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस के। उसके साथ साथ हमने कहा कि फेरेंगो कंजक्टिवाइटल फीवर जो है ना, ये भी एडिनोवायरस का टाइप है। ये बाकी सारा एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस की तरह होता है। इसमें 3-4 बातें डिफरेंस है जो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहली बात ये कि इसमें ना स्टार्ट में कुछ बातें लिखी थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ये होती है स्टीरियोटाइप 8, 19 और 37 से, और ये होती है स्टीरियोटाइप 3, 4 एंड 7 से, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 8 डेज़ होता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 to 2 डेज़ होता है। और इसमें अब ये फीवर है ना, तो इसके जो सिम्टम्स है उसमें तो हमने कहा फोटोफोबिया, डिस्कम्फर्ट है। इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, फीवर भी होगा और फेरेंजाइटिस भी होगा, ठीक है। और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट इसमें 80% है, इसमें 30% होगी। और ट्रांसमिशन इसके हमने कहा कि रिस्पायरेटरी होगा और इसमें जो ट्रांसमिशन है वो ऑक्यूलर होगा। सो दिस वाज स्लाइट डिफरेंसेस, ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में थी। सो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसका हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं, जो वाहिद टॉपिक है जिसका मैंने वायरस में से सिनेरियो बनाया क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अ 35-year-old मैन प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ वाटरिंग, ठीक है। वाटरिंग होगी, रेडनेस होगी, डिस्कम्फर्ट, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया वाला पॉइंट याद रखना है। कीमोसिस है, फॉलिकल्स है, केराटाइटिस है, ठीक है। और ये रिजॉल्व हो रहा है विद इन 2 वीक्स में। हिस्ट्री में एपिडेमिक है, तो ये हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि ये एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस। अगर साथ में फीवर आ गया तो हम कहेंगे फेरिंगो कंजक्टिवल फीवर है, एपिडेमिक हटा देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस।